जय हिंद साथियों, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं ओलीएस 5G की इस नई वीडियो में। तो अभी की खबर यह है कि वन्य जीव की सुरक्षा के लिए नई पहल, ठीक है, इसके बारे में आगे देखते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को लागू किया गया और वन्य जीवों के अवैध शिकार, तस्करी और उनके अवैध व्यापार को नियंत्रित किया जाता है या करने के लिए, ठीक है। इस अधिनियम में 6 अनुसूचियां हैं, जिनमें लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची, मानव जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाले वन्य जीवों की सूची और वर्मिन के रूप में नामित जानवरों की सूची शामिल है इसमें। और इस अधिनियम के तहत इन प्रजातियों के लिए अलग अलग स्तर की सुरक्षा भी प्रदान की गई हैं। भारत सरकार ने देश में वन्य जीव के लिए भारतीय या विभिन्न स्वास्थ्य खतरों से निपटने के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव स्वास्थ्य नीति NWHP की स्थापना भी की है, ठीक है। इसको तैयार करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समक्ष केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने नई दिल्ली एक परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया है। भारतीय वन्यजीवों को विभिन्न स्वास्थ्य खतरों का सामना करना पड़ता है, जैसे संक्रामक रोग, आवास की क्षति, जलवायु आपदाएं, रहने की समस्या आदि। भारत में वन्यजीव की 91,000 से ज़्यादा प्रजातियां हैं। अब जान लेते हैं राष्ट्रीय वन्यजीव स्वास्थ्य नीति के बारे में। इस नीति में वन्यजीव रोगाणु जोखिम प्रबंधन, रोग प्रभाव की तैयारी और प्रतिक्रिया और जैव सुरक्षा जैसे क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। और यह केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा वन्यजीव स्वास्थ्य में सुधार और जूनोटिक बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए भी एक पहल है, ठीक है। इसके अंतर्गत जंगली जानवरों की मृत्यु के लिए कानूनी रूप से बटकरी प्रोटोकॉल भी स्थापित किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य को घरेलू पशु स्वास्थ्य प्रबंधन डोमेन के साथ एकीकृत वन्यजीव आबादी की सुरक्षा के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित करना है, ठीक है। यह राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना 2017-2031 और वन हेल्थ की पूरक नीति है, जो मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को एक साथ करता है। अब जान लेते हैं केंद्रीय चिड़ियाघर के प्राधिकरण के बारे में। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण CZA की स्थापना 1992 पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित किया गया था और देश की जैव विविधता के संरक्षण में राष्ट्रीय प्रयासों को मजबूत बनाना है। चिड़ियाघर में पशुओं के रखरखाव और स्वास्थ्य सेवा के लिए मानदंड लागू करना है, ठीक है। चिड़ियाघरों में अनियोजित और गलत तरीके बढ़ते पशुओं को भी नियंत्रण करना है। CZA लुप्तप्राय प्राणी या श्रेणी के जानवरों को आदान प्रदान को भी नियंत्रित करना है। इसमें CZA ने हैदराबाद में संकटापन्न जीवों के संरक्षण के लिए प्रयोगशाला स्थापित की है। अब जान लेते हैं जूनोटिक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के बारे में। सबसे पहली बात इसमें आती है स्वच्छता में जानवरों के पास रहने के बाद साबुन और पानी से हाथ धोएं। हो सके तो कम से कम 60% अल्कोहल वाला हैंड सैनिटाइजर का भी उपयोग करें इसमें, ठीक है। उसके बाद आती है भोजन सुरक्षा की। भोजन को अच्छी तरह से पकाएं, कच्चा या पका मांस न खाएं। खाने से पहले फलों और सब्जियों को अच्छी तरह से धो लें। इसके बाद आता है पशुओं से संपर्क। इसमें जंगली जानवरों या अपरिचित पालतू जानवरों के साथ सीधे संपर्क में कम से कम रहें, ठीक है। इसके बाद टीकाकरण आता है। पशुओं और लोगों का टीकाकरण कराएं और मच्छरों से बचें, ठीक है। और इसमें महामारी का शीघ्र पता लगाने के लिए सिस्टम को विकसित करना और मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को एक साथ करना है। वन्यजीव स्वास्थ्य और संरक्षण के बारे में जागरूकता को बढ़ाना और रोगों पर अपने नियंत्रण को मजबूत करना है, ठीक है। अब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।